पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इसको प्रणाम करता हूँ, भद्रकाशी को प्रणाम करता हूँ और भद्रवा के जितने भी वोटर्स हैं, लोग हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। फिर तो मैं पहले भी तो एमएलए था, 3 साल में एमएलए रहा, 1.5 साल मैंने काम किए हैं और जो काम हमने 1.5 साल में किए हैं वो लोगों के सामने है। लोगों का प्यार मिला। आज जो हमने काम किए थे, लोग कहते हैं कि काम करके लोग भूल जाते हैं, लेकिन भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने ऐसा देखा कि जितने हमने काम किए थे उससे दुगना लोगों ने हमें प्यार दिया है। आज 43,000 लगभग वोट हमें मिला है और 10,500 की हमारी लीड है। ये एक रिकॉर्ड बीट है इस डोडा में कि पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने कहीं एक बार इतना वोट लिया था और ये दूसरी बार हमने जो है इतना। हाँ बिल्कुल, हमारा वर्कर जो था वो मुतमीन था। हमारे जितने वर्कर थे उनने बहुत सारे काम किए थे। जब इलेक्शन हुआ तो हमने हर बूथ का रिजल्ट देखा और हमने कहा कि हम 10 और 12,000 वोटों के बीच में जीतेंगे। वो हमने जलसों में भी कहा, आपके साथ भी कहा, लोगों के साथ भी कहा, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्कीमें थी वो हमने लोगों तक पहुंचवाई। इसके अलावा भी सीआरएफ में 17 रोडें हमने इसमें अपने भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में सेंक्शन करवाई। नवाड की 42 स्कीमें जो थी वो सेंक्शन करवाई थी। पीएमजेएसवाई की तो कोई कमी नहीं रखी, पीएमजेएसवाई की कोई मतलब स्कीमों में कोई कमी नहीं रखी। भद्रवा में, चराला में, भलेसा में, भाला में, कैलाड़ में, तो ये सारे एरिया में हमने बहुत सारे काम किए हैं। पानी की स्कीमें पहुंचवाई है। जहाँ 25 केवी ट्रांसफार्मर था वहां हमने 63 केवी ट्रांसफार्मर लगाया है। बिजली की कोई कमी नहीं रखी। अब दो 10% हमारे मोड़े जो हैं वो सड़क के बगैर रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए आज लोगों ने कहा है कि हमें हमसे वादे लिए हैं कि हम वोट तब आपको देंगे ये हमें काम करोगे। हमने कहा पहले वोट दे दो, बाद में हम ये काम कर लेंगे, तो लोगों ने भरोसा किया है। इसके अलावा 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है कि हमने जिला जो है भद्रवा बनाना है, वो बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी वादा किया, अब भी हमने जोर लगाया उसके लिए कि वो जिला जो है वो कैसे बनेगा। उसके लिए हमको एक रास्ता जो है चराला से जो है हमोद के जरिए उसको रास्ते को हमने भद्रवा लाना है। दूसरा रोशरा माता के चराला से रोशरा माता से एक दूसरा रास्ता बनाना है। 4 रास्ते हमने शुरू किए हैं भलेसा से भद्रवा के लिए, जिससे कि हमें, क्योंकि अगर भलेसा से हमने भद्रवा आना है तो हमको पहले डोडा जाना पड़ता है 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर, और फिर 30 किलोमीटर भद्रवा आना है, तो उसके लिए थोड़े लोग तैयार नहीं होते हैं। हम जल्दी हमने गुंदोजाई रोड शुरू करवा दी है, उसको ब्लैक टॉप अगले साल हम करवा देंगे। अच्छी रोड बन गई है और हमें सिर्फ 53 किलोमीटर सफर हमें पड़ता है भद्रवा तक, और 60 किलोमीटर हमें भद्रवा डोडा पड़ता है, 53 किलोमीटर हमको सिर्फ भद्रवा पड़ता है। इसके अलावा बसरान टू शरेखी एक सड़क हमने शुरू करवा दी है। इधर से शरेखी पहुंच गई है, वहां से हमने बसरान से मांडान तक पहुंचा दी है। तीसरा हमने पदरी टू भाल पदरी और वहां से चंगा टू पदरी जो है वो सड़क शुरू करवा दी है। तो ये हम सड़कें जब बनाएंगे, इसके अलावा एक काहरा से और जाई जो कि जोड़ा जिसमें कनेक्ट हो रहा है, वो जोड़ा वाले लोग भी यहाँ आएंगे, चराला वाले भी लोग यहाँ आएंगे, ये लोग जो हमारे मिलने सके भी आएंगे। और एक खुशखबरी में और सुनाने वाला हूँ आपको कि ये जो हमारा सेंक्शन हुई है नेशनल हाईवे अपनी लखनपुर से लेके और पुलडोडा तक और छतरकला वाला जो टनल है, ये टनल जैसे बन जाता है, तो अब मैं कंपेन पे गया था बनी में, वो लोग कहते थे कि हम डिस्ट्रिक्ट जो है हम भद्रवा के साथ लगना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें सब डिवीजन जो है यहाँ रहे, अपने बनी में रहे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो है हमें भद्रवा होना चाहिए। अगर ये टनल बन जाता है तो 15 मिनट का रास्ता हमारा भद्रवा के लिए होगा। तो इस तरीके से हम ये जल्दी जल्दी काम करें ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है भद्रवा बने। एक छतरकला वाला टनल 2 सिक्की में, तीसरा हमारा गंडोला का काम जो है रुका पड़ा है, उसको हमने शुरू करवाना है, और चौथा हमारा है भद्रवा से डरोजी वाया थनाला, थनाला में टनल होगा, नेशनल हाईवे बनेगी। तो चौथा हमारा है ठाठरी से काहल जुगासर हिमाचल प्रदेश जो है नेशनल हाईवे करना, ये हमारे काम है। बहुत ज्यादा काम हमने करना टूरिज्म पे, इसीलिए ये जो सड़क हम बना रहे हैं भद्रवा टू डलोजी, डलोजी में इतने टूरिस्ट आता है, लेकिन डलोजी में है ही क्या, आपने भी देखा होगा, है ही कुछ नहीं वहाँ। भद्रवा तो एक सोने की चिड़िया है,
भद्रवा की जैसी जगह आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। ये जो हमारे 3 प्रोजेक्ट शुरू होंगे, कम से कम 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो टूरिस्ट भी आना बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। ऐसे पहले तो हमारा काम रहेगा, आज हमने सबको बताया है कि पहला हमारा काम है अपना हिंदू मुसलमान भाईचारा जो है कायम दायम रखना। जहाँ पुरअमन, जहाँ अमन है वहां पर डेवलपमेंट भी है, जहाँ अमन नहीं है वहां डेवलपमेंट नहीं है। आपने देखा जब से धारा 370 टूटा है, कश्मीर में देखा पत्थरबाजी खत्म है। आपने देखा तिरंगा झंडा जगह जगह लगा है, 12 बजे तक लोग आते जाते चलते रहते, रात को 12 बजे तक चल रहे हैं। ऐसे ही भदरवा में पहले हर महीने कोई ना कोई फितना हो जाता था। 2014 के बाद आपने देखा कैसा पुरअमन है हमारा भदरवा, हमारा भाईचारा कैसा है। आज हम एक एक के जाते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। आज ये हैरान है कि ये मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दिए। 4,500 5,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला है, और खुलेआम मिला है, शरेआम छुप के नहीं मिला है, ओपन मिला है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कहीं कोई बात ना हो, ये डेवलपमेंट की बात हो। हमारे अब मजहब अपना अपना है, आप मजहब अपना अपना, उसमें कोई किसी को मदाखलत ना हो, लेकिन आपस में हम बिल्कुल एक रहें, हम चलते रहें और हमारी डेवलपमेंट हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अच्छी बने। मैंने कहा है मैं नेता बन के इस कॉन्स्टिट्यूंसी का काम नहीं करूंगा, बल्कि बेटा बन के करूंगा। जैसे बेटा माँ बाप की सेवा करता है उस तरीके से मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा करूंगा, और मैं चाहूंगा कि कम से कम ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारी अच्छी डेवलपमेंट। मैंने इनसे वादा किया कि 3 महीने के अंदर ये सारी कमी जो है अस्पतालों में, यही है नहीं ये, हाँ यहाँ नहीं है, हमारे भाला में भी ये हाल थे, हमारे भेला में यही हाल है, हमारे गुंदों में यही हाल थे। तो ये जो जितनी भी कमियां हैं इनको हम पूरा कर रहे हैं। हमारे आज कम से कम 350 बच्चे जो है ट्रेनिंग करके डॉक्टर जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। 15 दिन की उनकी बात है, 15 दिन के अंदर जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद वो उन बच्चों को सिलेक्शन मिलेगी। मैसेज देंगे कि अपना भाईचारा अमन अमान बना के रखें। अब मैंने परसों भी कहा कि जीत हमारी हुई है, लेकिन कोई भी गलत नारा न लगाए, कोई भी किसी को टीज करने की जरूरत नहीं है। हम मिलजुल के चलेंगे। आप जब एमएलए बन जाता है वो सबका एमएलए होता है। किसी को भी किसी पार्टी वाले को पूछोगे कि आपका एमएलए कौन है, उन्होंने कहना जी हमारा एमएलए फलाना है। तो इसलिए हम मिलजुल के चलेंगे। ये कुर्सियां किसी की होती नहीं है, ये काज है, ये लोगों की कुर्सियां हैं। आप लोगों ने मिलजुल के वोट दिया है तो इसीलिए दिया कि ये डेवलपमेंट करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास।